नमस्कार, मैं रत्नेश एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा गुरु पूर्णिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके। इससे पहले कि मैं ज़्यादा विस्तृत चर्चा करूँ, वर्णन करूँ आपके समक्ष, मैं पहले गुरु शब्द की जो व्याख्या है एक शब्द में, उसको मैं थोड़ा आपसे बताऊं, चर्चा करूं। गुरु संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, और रु से तात्पर्य है, रु से मतलब है संस्कृत में हटाने वाला, मिटाने वाला। इससे अब एक साथ जोड़िए तो गुरु का मतलब हो गया अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाने वाला। इस वर्ष 2020 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 5 जुलाई को मनाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की सनातन संस्कृति में गुरु को परम भाव माना गया है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु को व्यक्ति नहीं अपितु विचार की संज्ञा दिया गया है। गुरु को नमन का ही पावन पर्व है जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस है। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास ही हैं। पर्वों, त्योहारों और संस्कारों की भारत भूमि का पर गुरु का परम महत्व है। गुरु शिष्य को ऊर्जा को पहचान कर उसके समर्पण सामर्थ्य को विकसित करने में सहायक होता है। बौद्ध धर्म में भी उसके अनुसार भगवान बुद्ध ने गुरु पूर्णिमा को दिन ही, मतलब आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसके अलावे सिख धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। जरूरी नहीं है कि किसी देहधारी को ही गुरु माना जाए। मन में सच्ची लगन एवं श्रद्धा हो तो किसी भी रूप में आप इसको पा सकते हैं, पाया जा सकता है। किसी भी रूप में इसे देख सकते हैं। जैसा कि महाभारत में भी इसका उल्लेख है। एकलव्य ने मिट्टी की प्रतिमा गुरु को ढूंढा, बना करके मिट्टी की प्रतिमा बना करके, और एक महान धनुर्धर बना पूरे विश्व में। इसके अलावा हमें गुरु पद, गुरु की व्याख्या हमें अलग अलग इतिहास में भी मिलता है। प्राचीन काल में जाएं तो हम चाणक्य का नाम सुनते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, और समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के भीतर बर्बर मुस्लिम आक्रमणकारियों से राष्ट्र रक्षा का सामर्थ्य विकसित किया, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, हिंदू साम्राज्य को अग्रसर करने में अहम भूमिका निभाया। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह स्थापना के समय से ही भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके पीछे भी एक मूल भावना है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि समय समय पर आरएसएस संगठन पे यह आरोप भी लगते हैं कि भगवा ध्वज ही क्यों फहराते हैं, भगवा रंग से ही इतना इन्हें प्रेम क्यों है, इतना स्नेह क्यों है, इतना निष्ठा क्यों है। तो इसके लिए भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, ताकि जो भ्रांतियां हैं वो दूर होए। इसके पीछे जो मूल भावना है वो यह है कि व्यक्ति पतित हो सकता है, निष्ठा से भ्रमित हो सकता है। एक समय आकर के वह व्यक्ति निष्ठावान तो हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां वश उसकी निष्ठा डगमगा सकती है। लेकिन विचार और पावन प्रतीक कभी भी
पतित नहीं हो सकता है। आरएसएस के स्वयंसेवक गुरु के रूप में इसी भगवा ध्वज को गुरु मानकर नमन करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा के रूप में इसी भगवा ध्वज के प्रति अपना समर्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। दूसरा कारण है भगवा ध्वज को गुरु मानने के लिए, वो दूसरा कारण ये है कि उगते हुए सूर्य के समान इसका भगवा रंग भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक ऊर्जा, पराक्रमी परंपरा एवं विजय भाव का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। तीसरा कारण है जो सनातन काल से है, या फिर हम देखें कि रामायण काल आज से 10,000 साल 9,000 साल ऐसा उल्लेख हम पाते हैं। रामायण काल जो है इसमें भगवान राम की सेना में भगवा ध्वज ही लहराया गया था, भगवा ध्वज को ही विजय पताका का प्रतीक माना गया था। इसके अलावा आज से महाभारत काल जो है 5 से 6,000 साल पूर्व माना जाता है। उस समय भी कुरुक्षेत्र में विजय को, भगवा को ही विजय का प्रतीक माना गया। या फिर हम देखें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या फिर शिवाजी भी अपने सेना के लिए अपना ध्वज भगवा को ही माना था, भगवा को ही अपने आप को समर्पित किया था। तो आइए जो परंपरा है, जो विरासत है, हमें जो पूर्वजों से मिला है, उसको हम संजोएं, उसे हम संरक्षित करें, सुरक्षित करें। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को, आम जनता को इस विषय में बताएं, क्योंकि इस धरोहर को, गुरु शिष्य परंपरा को, इस धरोहर जो हमें मिला है, इसे आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपने की जिम्मेवारी हम पर है, आप पर है, हम सभी पे है। तो आइए आगे आने वाले 5 जुलाई को गुरु शिष्य परंपरा को हम धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।